मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली व्लॉग संध्या विकास ऑफिशियल। तो ये है आरू का आज लंच। उसको खाने थे आज ये राइस, तो मैंने उसके लिए सिंपल से आलू डालकर ही राइस बनाए क्योंकि वो बाकी वेजिटेबल्स कम पसंद करती है। और यहाँ पर उसकी वाटर बॉटल को भर दिया है और आरू की कर रही हूँ मैं चोटी। और यहाँ पर आरू को चोटी बनवाते वक्त फ़ोन में ही देखना था, बहुत खुश होती है वो। तो मैं उसको ज़्यादातर 2 ही चोटी बनाकर भेजती हूँ। उसके बाल थोड़े अभी लॉन्ग हैं, मुझको कट करवाने हैं। सोच रही हूँ कुछ टाइम बाद कट करवा दूँगी। अभी तो मैं उसकी 2 चोटी बना देती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर उसकी सुबह सुबह से ही बातें शुरू हो जाती हैं। उसको मतलब ऐसा नहीं है जैसे सोकर उठाओ तो आलस में रहेगी, नींदों में रहे या फिर मतलब शांति से बैठी रहे, नहीं, वो बहुत एक्टिव रहती है सुबह से ही। ये देखिए आरू रेडी हो चुकी है और ये मैंने आरू को उसकी बस में बैठा दिया है और वो गई। फिर मैं वापस आ जाती हूँ घर पर। तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है क्योंकि अभी ध्रुव और उसके पापा सोए हैं। तो मैंने लाइट ऑन नहीं किया है इस रूम का क्योंकि फिर वो ऑफिस भी जाते हैं, उनको पूरा दिन फिर वहाँ लगना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। अब उसके बाद आप देखिए, ये मैं नहाने के बाद मेरा खाना रेडी, मतलब आज सिंपल सा ही खाना बनाया था सुबह में और यही मैंने इनके टिफ़िन में भी दिया था। उसके बाद अपना सारा किचन विचन सब मेरा क्लीन था। आप देख सकते हैं मेरा सारा काम हो चुका था। उसके बाद आरू भी आ गई थी। आज हमने मंगवाया था एक पार्सल, तो वो पार्सल आ चुका था, उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। तो मैंने उसको ओपन किया। उसको ओपन करने के साथ ही आप सबके साथ शेयर किया। और देखिए आप सब क्या किया मीशो ने मेरे साथ। ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था और इसमें आरू सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि ये पार्सल आरू के लिए ही आया है। मैंने उसके लिए ड्रेस ऑर्डर की थी और देखिए आप लोग बताना थोड़ा मतलब कैसी लगी है, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था उसका डिज़ाइन सेम नहीं आया है, डिज़ाइन चेंज होकर आया है। तो मुझे तो थोड़ा कम समझ में आया बिकॉज़ फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अलग था। तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, मतलब ठीक रहेगा या नहीं। पर आरू को ये ड्रेस बहुत पसंद आई है। उसके बाद मैंने उसकी मासी वगैरह को पिक भेजी और उनके पापा को, तो उनको भी ड्रेस पसंद आई है। तो फिर मैंने भी सोचा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और आरू को पसंद है। मेन बात, तो बहुत खुश थी इसको देखकर। कलर वलर तो सब बहुत अच्छा था। तो आप देखिए कैसी लग रही है ड्रेस और फिर मुझे बताना मेरी आरू की ड्रेस कैसी है। ये ड्रेस मैंने ऑर्डर की है रक्षाबंधन के लिए, राखी आने वाली है। तो इस बार मैंने सोचा आरू के कपड़े ऑनलाइन लेकर देखते हैं। ध्रुव का नहीं कर पाई ऑर्डर बिकॉज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या मंगाऊँ क्या नहीं। मुझे लड़कों के कपड़े वैसे ही समझ में नहीं आती हैं, फिर ऑनलाइन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसलिए ध्रुव की हम मार्केट से ही देखेंगे। ये देखिए ये है ड्रेस। और यहाँ पर देखिए आरू खाने वाने के बाद लेकर बैठ जाती है अपने टॉयज़। और ध्रुव को टॉयज़ से मतलब नहीं, दीदी के सामान से ही मतलब रहता है, बस उसकी बॉटल से, कहीं उसकी टिफ़िन से ही खेलता है। ये है मेरी आरू का मिनी किचन। तो यहाँ पर बच्चों को 1 घंटा तो देना ही चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि स्कूल में से पढ़कर ही आती है, फिर फ़ोन देने से तो अच्छा है थोड़ा बहुत अपना खेल लेती है। और बच्चों को दोपहर में थोड़ा बहुत देर खेलेगी, उसके बाद शाम को होमवर्क करवा देती हूँ मैं। खाना वाना वो खा चुकी थी। तो आप देखिए रूम किस तरीके से फैला है। मैं तो परेशान हो जाती हूँ, क्या करूँ, पर बच्चे भी कहाँ जाएंगे। फिर यहाँ पर आरू का अपना चल रहा था खेल और बीच बीच में उसको पता था मम्मा वीडियो शूट कर रही है, तो वो भी वीडियो में ही दिखा रही थी। और उसका देखिए कैसे बर्तन सेलेक्ट करती है, मुझे तो उसकी स्टाइल पे बड़ा ही हंसी आती है। और यहाँ पर ध्रुव मेरा बस अपने में ही मस्त रहता है, उसको नहीं मतलब है खिलौनों से या ज़्यादा, उसको तो हमेशा बस काम बढ़ाने में मज़ा आता है। ये देखिए उसने गिलास के अंदर ही सारे टॉयज़ भर दिए। अब यहाँ पर मैं सो गई थी दोपहर को, मुझे आज नींद आ गई थी और जब मैं उठी तो देखा उस वाले रूम में बच्चे दोनों सो गए थे और टॉयज़ वैसे के वैसे ही पड़े थे, पूरा रूम बिखरा पड़ा था। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैंने बताया था ना, कोई भी मतलब चीज़ नहीं है, तो बेड वेड नहीं है, अभी ज़मीन में ही फ्लोर पर ही हम लोग बिस्तर लगा रखा है। तो देखिए ये शाम को बज रहे थे 5 और मैंने कर दिया था अपना रूम बिल्कुल क्लीन। रूम वगैरह सब क्लीन कर चुकी थी। मैंने सोचा बच्चों को बाद में ही उठाऊंगी क्योंकि फिर करने नहीं देते हैं, परेशान कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं भी रेडी होकर आ चुकी थी, आप देख रहे हैं। और अब इनके पापा आने वाले थे और यहीं पर मैंने फिर आरुद्र को आवाज़ लगाई कि उठ जाओ। तो
एक आवाज़ में उठ भी जाते हैं। यहाँ पर उनके पापा आ गए थे, फिर उसके बाद का वीडियो है ये ध्रुव को मिल गया था उनका फ़ोन। और यहाँ पर मैंने रखी थी चाय। तो गाइस यहाँ पर चाय में आप देख रहे हैं तेज पत्ता मैंने ऐड किया है। ये भी मैंने एक वीडियो में ही देखा था और मैंने ट्राई किया, तो मुझे तो इसका फ्लेवर और टेस्ट पसंद आया। सच में चाय इससे बहुत टेस्टी बनती है। और आप सोचेंगे कि चाय की कितनी बड़ी मतलब मुझे कितना ही शौक़ है चाय का। यहाँ पर मैं और आरू गए थे सब्ज़ी लाने के लिए, फिर ये सब्ज़ी लेकर आए हैं। मैं ही जाती हूँ क्योंकि इनको भेजती हूँ तो फिर ये सब्ज़ियाँ सिलेक्ट कर नहीं पाती हैं और मुझे ही कॉल करते हैं। इससे अच्छा वो बोलते हैं आप ही जाकर लेकर आओ। तो यहाँ आरू आप लोगों से पता नहीं क्या बता रही थी। यहाँ पर बोलती रहती है वो कुछ भी ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा आजकल मोबाइल का शौक़ लग रहा है। फिर आरू का होमवर्क तो यहाँ पर हो चुका था, पर थोड़ा थोड़ा सा बाकी था, तो बीच बीच में आ जाती है वो किचन में मेरे पास। और आके देखिए उसकी कैसे कर रही थी वो। यहाँ पर मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारी में। तो आज क्या है हमारे यहाँ पर, मुझे पता नहीं क्यों क्या हो गया है, मुझे थोड़ा सा खाना नहीं खाया जा रहा है, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि आज बनाते हैं खिचड़ी। तो दाल खिचड़ी वैसे तो सादा ही बनती है, सिंपल ही बनाते हैं, पर आज थोड़ा सा फ्राई वाला बनाने का मन हुआ। तो यहाँ पर मैंने सारा सब्ज़ी जो थी वो कट करने बैठ गई थी। आज मुझसे खड़ी होकर भी नहीं कट किया जा रहा था, इसलिए मैं बैठ गई थी लेकर सारा सामान। तो इसमें प्याज लहसुन और जो भी कुछ हम डालते हैं वो सारा मैं यहाँ पर कट कर रही थी। आप भी बताना आपके यहाँ खिचड़ी किस तरीके से खाना पसंद करते हैं। वैसे तो जीरे वाली सिंपल ही खिचड़ी बनती है ज़्यादातर, पर हमारे यहाँ एक ये दूसरे तरीके से भी बनती है। और साथ ही साथ मैंने सोचा इसके साथ चटनी भी बना दूँगी तो वो भी उनको भी पसंद आ जाएगा। वैसे तो उनके लिए भी रोटियों बनाऊँगी मैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए मैं सारा काम करती जाती हूँ और मेरे आरू ध्रुव की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी। इतना लड़ाई करने लगे हैं ये लोग, मतलब प्यार भी बहुत ज़्यादा है। 2 मिनट में एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देंगे और 2 मिनट में एक दूसरे से झगड़ जाएंगे। और जल्दी जल्दी सारा काम करना था मुझे, क्योंकि आज रात में मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। मतलब यहाँ पर मैं किसी को भी मना नहीं कर पाती हूँ। यहाँ एक भाभी रहती हैं, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप प्लीज़ मुझे मेहंदी लगा देना। मतलब मैं बनाना जानती हूँ और उनको कहीं फंक्शन में जाना था अपने गांव, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उनको लगाना भी है। और ये आ गई थी आरू फिर से बात करने के लिए मुझसे अपनी कॉपी उठाकर। मैं उससे बोल रही थी कि जाओ आरू पहले होमवर्क कर लो, पर वो कहाँ मानती है। वो हर चीज़ जानती है फिर भी पूछती है मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। मतलब उसको पता नहीं कितना मज़ा आता है परेशान करने में। फिर आरू को जैसे तैसे समझा कर मैंने भेजा ही था, उसके बाद मेरा ध्रुव आ गया था। दोनों बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में आना ही होता है मेरे पास। और वहाँ पापा को भी शांति से नहीं बैठने दे रहे थे, उनको भी परेशान ही कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ऐसे ही करते हैं, सबके यहाँ बच्चे ऐसे ही करते हैं। मुझे लगता है आरू की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ इसके आंसर देते देते। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली में वहाँ कौन कौन है, पर आरू ध्रुव के चाचा भी हैं, वो भी बाहर ही जॉब करते हैं। वो इस टाइम गांव में नहीं है, इसलिए शायद मैं एकदम से जल्दी में नाम नहीं ले पाई। बाद में मैंने ब्लॉग देखा तो फिर देखा कि अरे मैं उनको तो भूल ही गई। तो यहाँ पर मेरी सारी वेजीज जो है वो कट हो चुकी थी, बचा था बस ये धनिया, बस इसको कट कर दूँ। और फिर ये आ गया था ध्रुव, बहुत सारा उसको मस्ती आती है, परेशान कर लेता है मुझे। फिर मैं जल्दी जल्दी से बस बनाने की तैयारी में लग गई थी। दाल और चावल धोने के साथ ही आरू फिर से आ जाती है, अब दुपट्टा पहनकर मेरा। ऐसा कोई भी मतलब लड़की होगी, अगर आपके घर में बच्ची होगी तो ऐसी कोई भी बच्ची नहीं होगी जिसने अभी तक अपनी मम्मा का दुपट्टा नहीं ओढ़ा होगा और उसको साड़ी की तरह नहीं ड्रेप किया होगा। हर लड़की का ऐसा लगता है, ये शौक़ होता है मम्मा का दुपट्टा से साड़ी पहनने का। यहाँ पर आप देख रहे हैं जल्दी जल्दी से दाल चावल धो चुके हैं हम, और अब जा रहे हैं खिचड़ी को बनाने के लिए। एक बात पूछूं गाइस आपसे कि कहीं आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो जाते? अगर ऐसा हो तो आप बता देना, क्योंकि फिर मैं क्या करूं, मुझे तो बातें करने की आदत है ही, क्योंकि यहाँ मैं तो आपके साथ ही बातें करती हूँ, आपके साथ ही मुझे शेयर करना है, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप चटनी भी मैं पीस रही थी और यहाँ पर सारा
सामान बस रेडी ही था। और यहाँ क्या किया मैंने, मिक्सर का जार जो है खोल दिया पास में जाकर। अब सारी मिर्ची की जो वो रहती है स्मेल, वो मेरी नाक में चली गई थी और मैं परेशान हो गई उस बात से। यहाँ पर जल्दी से मिक्सर को हटा देती हूँ, क्योंकि पहले मिक्सर यहीं रहता था स्लिप पर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा लिया था ये इंडक्शन, तो फिर नीचे रखती हूँ। ये देखिए आप, सब रेडी था बिल्कुल। बस मैं हमेशा से ही खाना ऐसे ही बनाती हूँ, पूरी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, साथ ही साथ मुझसे नहीं होता। ये देखिए ऑयल में बस जीरा और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला था, और उसमें मैंने यही लहसुन, अदरक और ये मिर्ची डाल दी थी। अब ये फ्राई हो जाती है, उसके बाद मैंने डालती हूँ इसमें प्याज वगैरह, और फिर सारा सामान इसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे डालते हैं उसी तरह से मैं फ्राई करती हूँ। और उसके बाद ही इसमें दाल चावल साथ ही साथ डाल के बना देंगे आप, तो भी अच्छी लगेगी खिचड़ी। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं बनेगी। बहुत सी बार क्या होता है कि बाद में भी फ्राई करते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, पर आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छा ही लगेगा। इसमें क्या है, डबल काम नहीं होता है। यहाँ पर मैंने डाले थे टमाटर, और जल्दी जल्दी इनको फर्स्ट फ्राई भी करना था। आरू ध्रुव को भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उनको पता चला था कि उनकी येलो दाल वाली खिचड़ी बन रही है, और येलो दाल वाली खिचड़ी मेरे घर के सभी बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मसाला जो है वो मेरा फ्राई हो रहा था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए अपने दाल और चावल। और जब भी मैं राइस बनाती हूँ, मतलब वेजिटेबल राइस बनाऊँगी खिचड़ी, तो उसमें गरम मसाला पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में चावल में तो नहीं मिल सकता है ना, इसलिए जहाँ तक सभी पहले ही डालते होंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था, और उसमें पानी डालकर अपना कुकर को कर दिया है बंद। इसमें आप पानी को थोड़ा सा अपने हिसाब से क्वांटिटी उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा वैसी खिचड़ी खाना पसंद है, सूखी टाइप की, तो कम डालें, और नहीं तो जैसी ज़्यादा गीली वाली खानी हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी रेसिपी रिकमेंड कर देती हूँ जो मतलब नए हैं, जिनको थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो वो मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ये चटनी को मैंने जार से निकाल लिया था, क्योंकि ये भी देखना था। और वहाँ पर आरू ध्रुव को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब पता नहीं क्या बार बार बुला रहे थे, मम्मा आओ मम्मा आओ। फिर यहाँ पर खिचड़ी जो है वो मेरी बन चुकी थी। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी मतलब अच्छी बनी थी। ऐसी ही मुझे चाहिए थी, ज़्यादातर ऐसी ही बनती है। बाई चांस ही ऐसा होता है, क्योंकि कुकर है, उसमें हम बाई चांस अगर थोड़ा बहुत पानी कम ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी उसका लुक चेंज होता है, वरना हमेशा ऐसी ही बनती है। और यहाँ पर पूरा जो है वो भाप से मेरा ही मोबाइल ऐसा हो गया था, इसलिए आपको ब्लर दिख रहा होगा। और यहाँ पर फिर मैंने लगाए अपने और इनकी भी थाली। तो यहाँ पर मैं अपने और इनके लिए भी निकाल ले रही थी खाना। रात के 9 बज चुके थे इस टाइम तक, तो बस जल्दी जल्दी से हमारा खाना ही हो जाए, उसके बाद मुझे सारा काम फिनिश करना है। फिर उनको मेहंदी भी बना कर देना था। तो यहाँ पर मैंने डाला कि, और यहाँ पर इसी में साथ में ही रख देती हूँ मैं, अलग से नहीं रखने का। मैं फिर यहाँ पर रात को खाने के बाद ये मैं पूजा के बर्तन भी रात को ही क्लीन करके रख देती हूँ। गाइस बताना मैं कुछ गलत तो नहीं करती हूँ, मुझे रात में ही धोकर रखने में थोड़ा ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि फिर सुबह सुबह बर्तन गीले से रहते हैं और फिर टाइम भी नहीं मिलता है। फिर पहले धो उसके बाद पूजा करो। आप मुझे बताना कहीं मैं गलत तो नहीं करती हूँ। तो कैसा लगा आप सबको मेरा आज का ब्लॉग, बताना ज़रूर। गुड नाइट, श्री राधे राधे। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।